सोचिए अगर कल को इंडिया और अमेरिका के बीच में सीधा युद्ध छिड़ जाए तो सबसे बड़ा झटका हमें कहाँ लगेगा? जवाब है हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में। आओ इसे एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। आज इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन्स यूज हो रहे हैं उनमें से करीब 95% एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं और बाकी 5% स्मार्टफोन्स एप्पल कंपनी के iOS पर। और ध्यान रहे ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम अमेरिकन कंपनियों के हैं, यानी जैसे ही हालात बिगड़ते हैं ये OS एक झटके में हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इतना ही नहीं, मोबाइल्स और लैपटॉप्स के प्रोसेसर बनाने वाली बड़ी कंपनियां जैसे क्वालकॉम, इंटेल और AMD वो भी अपनी सर्विसेज इंडिया में रोक देंगी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो और भी बड़ा झटका देंगे। मतलब ना प्ले स्टोर, ना यूट्यूब, ना जीमेल, ना क्रोम ब्राउजर, सब बंद। अब तुम सोचो यूट्यूब और जीमेल के रुक जाने के बाद स्टूडेंट्स पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमें कुछ भी सीखना होता है तो हम यूट्यूब ओपन करते हैं और किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो मेल आईडी मांगी जाती है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी जीमेल आईडी डालते हैं। इससे अगर जीमेल की सर्विस रुकती है इंडिया में तो इस पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि ये बाद में गवर्नमेंट फिक्स कर लेगी, बट दैट टाइम काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसके साथ काफी बड़े यूट्यूबर्स की वजह से काफी जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जैसे वीडियो एडिटर, थंबनेल डिजाइनर, इन सब पर भी असर पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो उनके सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, जिसमें हमारा वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल आता है, ये सब गायब हो जाएंगे। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक OS ये भी बंद हो जाएंगे। सोचिए आपके कंप्यूटर में अचानक ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना चले। और सिर्फ यही नहीं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले सोशल मीडिया एप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये भी अमेरिकन है, यानी सोशल लाइफ भी एक झटके में ठप। अब आते हैं सबसे बड़े नुकसान पर, इंडिया का IT सेक्टर। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियां भारी मात्रा में US क्लाइंट पर डिपेंड करती हैं। अगर रिलेशंस खराब हुए तो आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स बुरी तरह गिर जाएंगे और लाखों जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी। अब सुनो सबसे चौंकाने वाली बात, इंडिया की सरकारी नौकरियां भी इससे बच नहीं पाएंगी। रेलवे, SSC, बैंकिंग, इनमें यूज होने वाला लगभग हर सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। पेरोल और सैलरी स्लिप्स बनाने के लिए हर जगह यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट में MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट का इस्तेमाल होता है। सरकारी ईमेल्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक चलता है और इंजीनियरिंग व PWD डिपार्टमेंट्स में डिजाइन के लिए AutoCAD, ये सब भी अमेरिकन है। मतलब साफ है अगर अमेरिकन सॉफ्टवेयर्स बैन हो गए तो इंडिया के लाखों सरकारी एम्प्लॉयज का रोज का काम रुक जाएगा। जब तक देसी अल्टरनेटिव्स नहीं आते तब तक गवर्नमेंट को भारी झटका लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे इंडिया के पास अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, बिल्कुल सही, लेकिन वो अंडररेटेड और कम नॉन है। मतलब 90% इंडियंस को उनके बारे में पता तक नहीं है और एकदम से उन पर शिफ्ट होना इतना आसान भी नहीं होगा। इंडिया सॉल्यूशंस निकाल लेगा लेकिन टाइम लगेगा और इसी टाइम में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म में फायदा भी है। जैसे रसिया ने सैंक्शन के बाद अपना इकोसिस्टम बनाया, वैसे इंडिया भी मजबूर होकर अपना खुद का एप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर्स और सर्च इंजन बनाएगा। यानी शॉर्ट टर्म में झटका तो लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में यही मजबूरी इंडिया को सेल्फ रिलायंट सुपर पावर बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी।